नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को बहुत गौर से नोट किया होगा कि जब आप नार्सिसिस्ट से झगड़ा होता है, जब आपका नार्सिसिस्ट से झगड़ा होता है, क्योंकि जब आप ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो कि झगड़ा होना लाजमी है। जब झगड़ा होता है, जब कोई बात होती है, जब आप गुस्सा कर रहे हो या आप चिल्ला रहे हो, तो उसके बाद चार चार दिन लग जाते हैं आपको नॉर्मलाइज होने में। चार चार दिन लग जाते हैं आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने में। चार चार दिन लग जाते हैं उस जो एक तरीके की इतना गुस्सा, इतना चीख चिल्लाहट से बाहर निकलने में। और आप गौर करेंगे कि नार्सिसिस्ट जब आप पे चीख और चिल्लाता है, उसके 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हंस खेल रहा होता है। ये कैसे? गौर से सुनना, क्योंकि आपने भी अपने जीवन में चीज़ नोट करी होगी। देखो क्या होता है कि नार्सिसिस्ट ने एक चीज़ में अपने आप को तैयार कर लिया होता है कि जो वो आपके साथ जिस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, ये मैन्युपुलेशन का ही पार्ट है। ये मैन्युपुलेशन का ही पार्ट है। आप सोच कर देखो कि जब नार्सिसिस्ट ने आप पर गुस्सा करा, आप पे चीखा, गाली गलौज करी, मार पीट करी, नॉर्मली ऐसे सिनेरियो के बाद में एक इंसान को नॉर्मल होने में 24 घंटे, कुछ टाइम तो लगता है कि वो स्ट्रेस में हो जाता है, क्या हो गया मेरे साथ में, क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। पर नार्सिसिस्ट 10 मिनट बाद नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने अपने आप को उस तरीके से बना लिया है कि वो उस सिचुएशन में सिर्फ उसी मोमेंट पे वो गुस्सा कर रहा है और अगली मोमेंट पे अपने आप को नॉर्मल कर रहा है। उसके उलट एम्पैथ का जब भी उसके साथ इस तरीके से सामना होता है, कहीं पे भी पब्लिकली, घर पे या कहीं पे भी, जब गाली गलौच, मारपीट हो रही है, चीखना चिल्लाना हो रहा है, कोई भी बात हो रही है, और जब एम्पैथ अपने पूरे जोर से चिल्ला लेता है, चीख लेता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद एम्पैथ को नॉर्मल होने में, यानी नॉर्मल तरीके से, उसको कभी सर दर्द हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल होने में उसको 1-2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन की नॉर्मल एकदम कूल डाउन होने में। इसका तरीका ये होता है कि आपको अपने आप को इस तरीके का बना लेना है, इस तरीके से अपने आप को समझा लेना है कि उस चीखने का असर, चिल्लाने का असर सिर्फ उस मोमेंट पे हो, नार्सिसिस्ट पे असर हो, आप पे ना हो। अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेना है कि आपको जब आप उस मौके पे चीख रहे हो, तो वो चीज़ आपके दिलो दिमाग पे हावी नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ उस मोमेंट पे चिल्लाया है, उस इंसान पे चिल्लाया जो आपको तंग कर रहा था। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आप अपने बच्चों पे गुस्सा करो, लोगों पे गुस्सा करो, उन लोगों पे गुस्सा करो जो आपसे प्यार करते हैं। तो आपको उस मौके पे चिल्लाने के बाद में अपने आप को काम डाउन कर लेना है, अपने आप को रोक लेना है कि ये बात या ये जो आपकी फीलिंग है, ये अब ये नेगेटिविटी यहाँ से आगे ट्रांसफर ना हो, किसी और पे ना जाए। और जब आप इस कला के अंदर अपने आप को पूरा कि रम जाते हैं उसमें, तो नार्सिसिस्ट आपसे डरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जानता है, उसको पता है, उसने तो चीख चिल्ला के अपना मूड चेंज कर लिया 10 मिनट बाद। उसको पता है जब उसने आपका मूड खराब करा और आप चीख चिल्लाए, तो आपके 3 या 4 दिन खराब हो गए। तो अपने आप को धीरे धीरे ऐसा बनाओ, अपनी पेशेंस लेवल को ऐसा बनाओ, अपनी मैन्युपुलेशन को ऐसा बनाओ कि नार्सिसिस्ट भी आपसे घबराए। कभी उसके साथ ऐसा सामना हो जाए, कभी भी चीख चिल्लाना हो जाए, कभी भी गाली गलौज हो जाए, कभी भी मारपीट हो जाए, नार्सिसिस्ट ये समझ जाए कि ये जो कला थी जिस पे नार्सिसिस्ट आपको तंग कर पा रहा था, आज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस कला के खिलाड़ी आप बन चुके हो। अपने आप को ऐसा बनाओ और अपनी पेशेंस लेवल को बढ़ाओ। आपने उस मौके पे गुस्सा करा, उसके तुरंत बाद आप नॉर्मल हो। वो पॉइंट को सोचना ही नहीं कि आपने उस टाइम पे नार्सिसिस्ट के साथ जो बहस हुई, अब ये उसको आप उठा के अपने बच्चों के साथ या आगे जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके साथ बहसबाजी में नहीं लेके जाओगे। और आप देखोगे धीरे 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 आपकी पेशेंस बिल्ड हो जाएगी। आप इम्यून हो जाओगे इस चीज़ के कि नार्सिसिस्ट आपको तंग नहीं कर पा रहा। नार्सिसिस्ट आपसे घबराएगा कि इसको टेंशन क्यों नहीं लग रही। और ज़्यादा जानना चाहते हो, और ज़्यादा समझना चाहते हो, अपने आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हो, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हो, डरना नहीं चाहते हो, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।